ही की बात पे तो हम भरोसा कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दोनों की बातों पे हम भरोसा करके हमने कहा भी कि जुलाई तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। तो देखिए, आप तैयार कीजिएगा, भेजिएगा, क्या कीजिएगा, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों को जुलाई में विज्ञापन चाहिए। चलिए साथ में हम अभी मिलने के लिए तैयार है। वो मिलेंगे तब तो हम मिलेंगे। अरे भाई, हम क्रिमिनल थोड़े हैं कि कहीं जाके जबरदस्ती मिल लेंगे। हमको तो एग्जाम देना नहीं है। जो हम अपने लिए मांग कर, हम 15 लाख जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से उनकी जो मांग है उसी को हम मीडिया में रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं। तो कई परीक्षा पास कर चुका है और जैसा बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम पीटी मेंस करेंगे, तो 66वीं बीपीएससी नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और वही सब देख रहे थे कि छात्र नेता दिलीप कुमार हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि जुलाई महीने को लेकर के जिस तरह से बात चल रही थी कि जुलाई में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, इन्हीं से पूछते हैं। शिक्षा मंत्री बार बार बोलते हैं कि जुलाई आ गया, सबर करिए, 25 तारीख तक सबर करिए। तो सबर है ना आपको 25 तारीख तक? देखिए, उन्हीं की बात पे तो हम भरोसा कर रहे हैं और सम्राट चौधरी जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, दोनों की बातों पे हम भरोसा करके हमने कहा भी कि जुलाई तक हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और अभ्यर्थियों से भी हमने अपील किया कि आप पढ़ाई करते रहिए, जुलाई तक हम लोगों का कोई आंदोलन नहीं करना है। जब बिहार के मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि जुलाई में विज्ञापन देंगे, तो हम लोग भरोसा करके इंतजार ही कर रहे हैं। कहाँ हम आंदोलन कर रहे हैं? लेकिन हम उनकी बातों का जो आप देखिएगा लगातार, तो पहले वो बोल रहे थे जुलाई में हर हाल में विज्ञापन आ जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी भी बोले जुलाई में आ जाएगा। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी बोलने लगे, जब आप ही लोग सवाल करते थे तो जुलाई अभी आ गया क्या? जुलाई में आएगा ना विज्ञापन। जब जुलाई आ गया तब बोलने लगे कि 25 जुलाई तक देंगे विज्ञापन। फिर बोलने लगे कि 25 जुलाई तक अधियाचना भेजेंगे। अब एक दो बार सुन रहे हैं, बोले हैं कि 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करेंगे। तो देखिए, आप तैयार कीजिएगा, भेजिएगा, क्या कीजिएगा, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। हम लोगों को जुलाई में विज्ञापन चाहिए, जैसा कि आपने वादा किया था। वो तो विज्ञापन की नहीं कह रहे, वो तो कह रहे हैं कि हम अधियाचना भेजेंगे जुलाई में। नहीं, उन्होंने कहा था कि विज्ञापन आएगा। अखबार का भी कटिंग हम लोग रखे हुए हैं। जो वीडियो में बोले हैं वो 10 को वीडियो उनका है जिसमें वो बोले हैं कि जुलाई में विज्ञापन आएगा। तो हम लोग जुलाई तक इंतजार कर रहे हैं कि 46,000 से अधिक सीटों पर जो विज्ञापन के लिए अधियाचना फरवरी महीने में भेजी गई थी, तो वही अधियाचना विज्ञापन के रूप में आप जुलाई अंत तक जारी कीजिए और सिर्फ एक परीक्षा आयोजित करवाइए। आप मिलते क्यों नहीं है शिक्षा मंत्री से? मिलिए, बात जाके उनसे बोलिए। आप चलिए साथ में, हम अभी मिलने के लिए तैयार है। वो मिलेंगे तब तो हम मिलेंगे। अरे भाई, हम क्रिमिनल थोड़े हैं कि कहीं जाके जबरदस्ती मिल लेंगे। हम छात्र नेता हैं और वो भी शांति प्रिय लोकतांत्रिक छात्र नेता हैं। हाँ, तो वो तो कहते हैं कि पूरा बिहार के छात्र के हित में जो बात करता है वो हमारा परिवार है, तब से परिवार की तरह मिलेंगे ही। तो परिवार मानते हैं तो परिवार के सदस्य को मिलने देंगे तब ना मिलेंगे। हम तो मिलने के लिए तैयार हैं। हम सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी से मिलने के लिए तो कब से हम प्रयास कर रहे हैं। आज से थोड़े करें, कब से प्रयास कर रहे हैं। जब से वो बने हैं तब से हम मिलने के लिए प्रयास में लगे हुए, लेकिन कोई समय नहीं दिया जा रहा है हमको। जब समय नहीं दिया जा रहा तो जबरदस्ती तो नहीं मिल सकते हैं ना। फिर तो कहेंगे कि भाई ये उपद्रवी है, उपद्रव कर रहा है, हिंसा कर रहा है, सरकारी काम में बाधा डाल रहा है, प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहा है। तो हम ऐसे कैसे मिल ले? जब तक समय नहीं दिया जाएगा तो नहीं मिलेंगे। आप ही लोग जाके बोलिए कि दिलीप कुमार मिलना चाहते हैं, आप मिलिए, समय ले लीजिए, हम जाके मिलते हैं। हमको आंदोलन करने का कभी शौक नहीं है। आप देखिएगा, कोई भी हम आंदोलन करते हैं तो उससे पहले हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टूडेंट्स की बैठक करते हैं, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, समय देते हैं सरकार को, उसके बाद आंदोलन करते हैं। आपकी मांग क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम अधियाचना भेज देंगे, बीपीएससी कहती है कि हम विज्ञापन जारी कर देंगे। आपकी मांग क्या है? कब तक अधियाचना, कितना सीट और पीटी मेंस को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, हमारी मांग जो है वो अभ्यर्थियों की मांग है। हमको तो एग्जाम देना नहीं है। जो हम अपने लिए मांग कर, हम 15 लाख जो अभ्यर्थी है उनकी तरफ से उनकी जो मांग है उसी को हम मीडिया में रख रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं कि जुलाई अंत तक, अपने वादे के अनुसार सरकार जुलाई अंत तक टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दे 46,000 से अधिक सीटों पर, और सिर्फ एक परीक्षा आयोजित हो, जैसा कि टीआरई 1, 2, 3 में हुआ। पीटी मेंस मंजूर नहीं है? पीटी मेंस मंजूर नहीं है। अगर होता है तो क्या करिएगा? तो विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीका अपनाएंगे। पूरे बिहार में जाके हम लोग विरोध करेंगे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का। और अगर 46,000 से अधिक सीटों पर विज्ञापन जुलाई में जारी हो जाता है और सिर्फ एक परीक्षा की बात होती है, तो पूरे बिहार में जाकर हम सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी की तारीफ करेंगे। यानी कि जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट किया था कि हर साल जो है जुलाई महीने में 20,000 वैकेंसी आएगी, तो इस बार अगर 20,000 आती है तो आपको मंजूर नहीं है? देखिए, अगले साल से वो 20,000 दे, हम लोग स्वागत करते हैं। पीटी मेंस करना है सभी भर्ती में, जैसा कि बीपीएससी का कहना है, तो वो करे, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन टीआरई 4 में नहीं करे, सिर्फ टीआरई 5 से आप कीजिए और उसकी सूचना अभी जारी कीजिए, ताकि एक साल पहले से अभ्यर्थी उस अनुसार तैयारी करे। टीआरई 4 में
वैसे भी बहुत देरी हो चुकी है, 2 साल की देरी हो चुकी है। 24 अगस्त 2024 को TRE-4 की परीक्षा होनी थी बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार। हम इसलिए ये कह रहे हैं कि TRE-4 में पूर्व की भांति सब कुछ रहने दीजिए, क्योंकि इसमें 2 साल की देरी हो चुकी है। अभ्यर्थी लगातार मानसिक, आर्थिक, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। और ये लोग ऑलरेडी सीटेट कोई पास किए हैं, कोई STET पास किए, कोई दोनों पास किए, बहुत सारे अभ्यर्थी। उससे पहले बीएड हो या DLED हो, एडमिशन के लिए एंट्रेंस पास करना पड़ा, 2 सालों कोर्स किए, फिर जाके सीटेट या STET पास किए या दोनों पास किए, तो कई परीक्षा पास कर चुका है। और जैसा बीपीएससी का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए हम PT मेंस करेंगे, तो 66वीं बीपीएससी, 67वीं बीपीएससी और 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का भी पेपर लीक हुआ था। और इन परीक्षाओं में PT मेंस के बाद इंटरव्यू भी हुआ था। तो कैसे पेपर लीक हो गया फिर? तो इनका ये तर्क फेल है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की बहाली के लिए हम PT मेंस करेंगे। तो इसका मतलब TRE 1, 2, 3 में जो शिक्षक बहाल हुए वो सभी अयोग्य हैं। नियोजन निकाय से जो बहाली हुई वही जो अयोग्य है। तो फिर भाई अयोग्य शिक्षक से आप कैसे पढ़वा रहे हैं? तो इन दोनों के बातों से आप देखिए कि किस तरह बिहार के शिक्षा व्यवस्था का ये खुद मजाक उड़ा रहा है, शिक्षकों का मजाक उड़ा रहा है। हम PT मेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना कर रहे हैं आपको सभी भर्ती में बीपीएससी का करना है कीजिए, लेकिन TRE-4 को छोड़ दीजिए। अभी TRE-5 से कीजिए, अन्य भर्तियों में कीजिए, हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन TRE-4 में इसलिए नहीं कीजिए क्योंकि 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और अभी बहाली को आप लटकाने के लिए PT मेंस बात कर रहे हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप कुमार साथ थे, क्या कुछ कह रहे थे। PT मेंस मंजूर नहीं है और 20,000 जो वैकेंसी कही गई थी वो भी मंजूर नहीं है, 46,000 ही चाहिए। अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री इसके बाद क्या ही जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।